Assalamualaikum. Good morning. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Zimra from TKS Senior Campus, subject Science. So today's good message is do good for others, it will come back in unexpected ways. Now take out your science book. Open your science book in front of you. Before starting the lecture, I want to ask some question regarding previous lectures. So raise your hand. Everybody raise your hand. किसी ने भी लेक्चर नहीं पढ़ा प्रीवियस? हमने ऑर्गन, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम और प्लांट ऑर्गन्स पढ़े थे. उसके रिकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चन करने हैं आपसे, तो रेज योर हैंड. ओके, हु कैन टेल मी व्हाट इज ऑर्गन? किसी को भी समझ नहीं आई थी उस दिन लेक्चर की? जी हफ्सा उमर. अनम्यूट योर माइक हफ्सा उमर. हफ्सा बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करें कि मुझे आपकी आवाज़ आए. जी जी बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चे आप अपना माइक अनम्यूट करो तो आपको मेरी भी आवाज़ आएगी और मुझे आपकी आवाज़ आएगी. अनम्यूट करें अपने माइक को. बच्चे जब आप हैंड रेस करते हो तो उसका ये मतलब है ना कि आपने या तो कोई क्वेश्चन का आंसर देना है या कोई क्वेश्चन पूछना है. तो अभी तो मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर मांग रही हूँ, तो जब हैंड रेस किया है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करोगे तो मैं आपको सुन सकूँगी ना, ऐसे तो नहीं सुन सकती मैं आपको. आपके पास एक ऑप्शन आता है अनम्यूट का, आप उसको अनम्यूट करें ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूँ. अच्छा ठीक है, टेक आउट योर बुक ऑन पेज नंबर 9. आप लोग लेक्चर्स को सीरियस लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है क्लास 6, क्योंकि आप लोग लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो और मैं आप लोगों को नोट कर रही हूँ काफ़ी दिनों से. आप लोग ना लेक्चर को फोकस करके सुनते हैं, ना ही मुझसे कोई क्वेश्चन करते हैं, और जब नेक्स्ट डे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप मुझे उसका आंसर नहीं करते हो. तो आपको अगर ये लग रहा है कि ये क्लासेस ऐसे ही हो रही हैं, तो बच्चे जैसे स्कूल खुलेगा आपका एग्ज़ाम होगा और हम जो ये आपको पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाया हुआ हमने आपसे पूछना है, तो आप इसको गौर से सुने ताकि आपको समझ आए. समझ आ रही है? नाउ टेक आउट योर साइंस बुक पेज नंबर 9. आपका आज का टॉपिक है सेल, टिश्यूज, ऑर्गन एंड सिस्टम. आपको मैंने पहले ही बताया था कि सेल जो है वो क्या है. सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी. इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसको टाइनी यूनिट्स भी कहा जाता है, ठीक है. अब आपके पास जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं. जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो टिश्यू आपके पास ऑर्गन्स बनाते हैं, और जब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं या कंबाइन होते हैं तो आपके पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. सो लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर 9. आपके पास ये डायग्राम दी हुई है. इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझाया हुआ है कि कैसे एक सेल कंबाइन होता है, वो टिश्यू बनाता है.
टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास ऑर्गन बनाते हैं, और एक ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है. सो लुक एट योर बुक ऑन पेज नंबर 9. आपके पास यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है जिसको नाम दिया हुआ है पैलिसेड सेल. ठीक है, ये एक सेल है, इसका नाम है पैलिसेड सेल. जब ये पैलिसेड सेल कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं, पैलिसेड टिश्यू. जाहिर सी बात है, जब पैलिसेड सेल हैं तो जब पैलिसेड सेल कंबाइन होंगे तो वो टिश्यू भी उसी का बनाएंगे ना, पैलिसेड टिश्यू. जब पैलिसेड टिश्यू कंबाइन हुआ है तो उन्होंने एक ऑर्गन बनाया है जिसको नाम इन्होंने दिया है लीफ का. लीफ आपके पास प्लांट का ऑर्गन है. ठीक है. When cells combine together it makes tissues. When tissues combine together it makes leaf. जब आपके पास एक ऑर्गन बन गया तो ये ऑर्गन किसका है, पूरे एक सिस्टम का है, जिसे क्या कहा गया है, प्लांट कहा गया है. प्लांट आपके पास एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे कि लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट. ये आपके पास ऑर्गन है प्लांट के. जब ये ऑर्गन इस पूरे सिस्टम में है तो ये आपके पास क्या हो गया, एक ऑर्गन सिस्टम हो गया जिसे एज अ होल नेम दिया हुआ है प्लांट का. ठीक है. नाउ लुक एट योर बुक ऑन पेज नंबर 9. आपके पास यहाँ पर अब आपके पास यहाँ पर कहा गया है पैलिसेड सेल. मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए ही समझाया. ये डायग्राम को इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ इस पैराग्राफ में. पैलिसेड सेल्स मेकअप पैलिसेड टिश्यू. यहाँ पर आपको नज़र आया ये पैलिसेड सेल है, इसने टिश्यू बना लिया है. विच विथ अदर टिश्यू मेक्स अप अ लीफ. फिर उन्होंने लीफ बनाया जो कि आपके पास क्या है, एक ऑर्गन है. ठीक है. एंड द लीव्स एंड द अदर ऑर्गन मेक अप द होल प्लांट, जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम जो है. ठीक है. ये पूरा आपके पास एक ऑर्गेनिज्म बन गया. कैसे, सेल्स थे, सेल्स कंबाइन हुए, उन्होंने टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ कंबाइन हुए तो उन्होंने एक ऑर्गन बनाया जिसको लीफ कहा जाता है. फिर ये लीफ आपके पास जो है वो एक पूरे सिस्टम में आ गया है जिसको कहा गया है ऑर्गेनिज्म. ठीक है. Remember that a sequence like this, cell, tissues and organ system also applies to animal including human. जैसे कि अब यहाँ पर आपको प्लांट की एग्जांपल दी हुई है, इसी तरह ये सारा सिस्टम, ये सारा प्रोसेस जो है एनिमल में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है. ह्यूमंस के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट हैं, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट है. तो इन सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं. ये टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से जो मिल के ऑर्गन बनते हैं, और फिर ऑर्गन से आपके पास ऑर्गेनिज्म बनता है या ऑर्गन सिस्टम बनता है. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है आपके पास प्लांट की. ये प्लांट की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है. ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ प्लांट में होता है. उन्होंने आपको नीचे ये लाइन में भी क्लियर कर दिया है एक पूरे सेंटेंस में कि इसी तरह का सेम प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है. ठीक है. नाउ लुक एट द बुक ऑन पेज नंबर 9. आपके पास यहाँ पर नीचे लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है कि हाउ वी नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज़. हमें कैसे पता चलता है सेल्स एंड टिश्यूज़ का. आपको पता है कि सेल बहुत माइन्यूट होता है, बहुत स्मॉल होता है. ठीक है. उसका साइज़ इतना स्मॉल होता है, वो इतना छोटा होता है कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो. आप उसको देखने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हो, माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हो. ठीक है. सेल को देखने के लिए एक इक्विपमेंट यूज़ होता है या एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है. माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप जितने भी स्मॉल ऑर्गेनेलीज या स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हो. ठीक है. तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ वी नो अबाउट सेल्स एंड टिश्यूज़. हमें कैसे पता चलेगा सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में. तो अब देखते हैं कैसे पता चलेगा. मैंने तो आपको बताया कि सेल का साइज़ इतना स्मॉल होता है कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो. उसको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का जो हो यूज़ करते हो. ठीक है. वो बहुत स्मॉल होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत माइन्यूट होता है, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आप उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो. नाउ लुक एट द बुक ऑन पेज नंबर 9. Cells and tissues can only be examined when they are removed from the plant or animal. अब बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है. आप बॉडी के अंदर सेल को किस तरह देखोगे. माइक्रोस्कोप जो है, जाहिर सी बात है, वो उन चीज़ों को
माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप वो चीज़ देख सकते हो जिसका आपके पास कोई सैंपल हो, कोई स्पेसिमेन हो। सैंपल स्पेसिमेन का मतलब कोई मटेरियल हो देखने के काबिल। अब आप अपनी बॉडी के अंदर तो नहीं देख सकते ना माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो आप सेल को या टिश्यू को किस तरह देखोगे? जब आप उसको बॉडी के अंदर से निकालोगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से जब आप उसको निकालोगे तो आपको पता चलेगा या आप उसको देख सकोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा गया है फर्स्ट लाइन में कि जब सेल और टिश्यूज़ को आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर से निकालेंगे तो आपको पता चलेगा, बॉडी के बीच में अगर वो प्रेजेंट है तो आप उसको नहीं देख सकते हो, ना ही एग्जामिन कर सकते हो। जब वो बॉडी के अंदर से रिमूव होगा किसी भी, या तो प्लांट के या एनिमल की बॉडी के अंदर से जब आप उसको रिमूव करोगे, निकालोगे, तभी आप उसको देख सकोगे। फिर कहा गया है लिक्विड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी स्मर्ड अक्रॉस अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। यहाँ पर स्मेयर्ड का मतलब है कोई भी स्टिकी सब्सटेंस। जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई ऑर्गन प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, सेल आपके पास एक स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी मतलब एक चिपचिपा सा सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। जब कहते हैं आप कोई भी सेल जो है जब बॉडी से रिमूव करते हो या उसको निकालते हो एग्जामिन करने के लिए, तो वो आपके पास एक क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस सा होता है जिसको प्लेस किया जाता है माइक्रोस्कोप के ऊपर और फिर माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ हाउ ब्लड इज़ एग्जामिन। ब्लड कैसे एग्जामिन किया जाता है? आपकी बॉडी से उसको लिया जाता है तभी एग्जामिन होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर ही उसको एग्जामिन किया जाता है, नहीं, आपकी बॉडी से उसको निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसको एग्जामिन किया जाता है। उसके अंदर अगर कोई डिज़ीज़ है तो वो डिज़ीज़ भी उसके ज़रिए से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा अपना ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो ब्लड के ज़रिए, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट जो डिजीज़ होते हैं उनके टेस्ट भी ब्लड के ज़रिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन दिस केस द माइक्रोस्कोप स्लाइड इज़ सेट टू कंटेन अ ब्लड स्मेयर। ब्लड स्मेयर का मतलब, अब जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप के पास एक स्टेज सा होता है जहाँ पर आप वो स्लाइड पुट करते हो और उस स्लाइड को एग्जामिन कर सकते हो। तो वो स्लाइड आपके पास क्या होती है, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो स्टिकी सब्सटेंस होंगी, ठीक है। जाहिर सी बात है उनमें कुछ ना कुछ म्यूकस, आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस बलगम को कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो आपकी बॉडी के कुछ कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर आप जब अपने सेल से कोई चीज़, आपकी बॉडी से अगर सेल को निकाला जा रहा है तो आपकी बॉडी से सेल को एग्जामिन करने के लिए उसको निकाला जा रहा है, वो आपके पास एक स्टिकी सब्सटेंस है, उसको जब माइक्रोस्कोप के ऊपर आप रखते हो तो उसको आप एग्जामिन कर सकते हो, ठीक है। अनदर वे टू एग्जामिन, अब ये पहला तरीका था एग्जामिन करने का, या तो आप उसको अपनी बॉडी से निकालो तो उसके जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर से कोई भी ऑर्गन रिमूव किया जाए या कुछ भी, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, उस चीज़ के ऊपर ब्लड लगा हुआ होगा। जब आपकी बॉडी के अंदर से सेल रिमूव करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड लगा हुआ होगा उसके, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी आपकी, वो कह रहे हैं कि जब आपकी बॉडी से कोई चीज़ रिमूव की जाती है, फॉर एग्जांपल आपको कट लग जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलता है ना, ब्लड निकलना स्टार्ट होती है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है जो सर्कुलेट कर रहा है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये पहला तरीका था कि आपकी बॉडी के अंदर से सेल को जो है रिमूव किया जाए एग्जामिन करने के लिए। तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई स्टिकी सब्सटेंस होगा तो वो उसके ऊपर स्टिकी सब्सटेंस के भी आपके पास अपीयरेंस होगी और ब्लड की भी अपीयरेंस होगी। नेक्स्ट वे कौन सा है सेल को रिमूव करने का या उसको एग्जामिन करने का? अनदर वे टू एग्जामिन सेल एंड टिश्यू इज़ टू कट अ वेरी थिन स्लाइस और सेक्शन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ प्लांट और एनिमल। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप या तो किसी प्लांट से सेल ले रहे हो या एनिमल से ले रहे हो तो उसका जो बिल्कुल थिन सा स्लाइस काटना है, थिन सी लेयर काटनी है, स्लाइस हिस्से को कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक ब्रेड का स्लाइस हो गया, तो जब भी आप प्लांट की बॉडी से या एनिमल की बॉडी से सेल को रिमूव करेंगे तो दूसरा तरीका ये है कि आपने उसकी बहुत थिन लेयर लेनी है। थिन का मतलब है बिल्कुल पतली सी लेयर लेनी है, ठीक है, थिन लेयर लेनी है या थिन स्लाइस लेना है ताकि आप उसको एग्जामिन कर सको। द सेक्शन
कैन देन बी एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है, सेल को एग्जामिन कर रहे हो तो सेल नेकेड आई से तो आप देख ही नहीं सकते, तो उसको एग्जामिन करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको देखने के लिए आपके पास कौन सा इक्विपमेंट रिक्वायर होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर आप उसको नहीं देख सकते हो क्योंकि उसका साइज़ जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। In each case, the smear or the slice or section, smear, slice और section तीनों का एक ही मतलब है, कोई सैंपल लेना जो आप किसी ऑर्गन की बॉडी से निकाल रहे हो, वेदर इट इज़ अ प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, ठीक है। तो आप उसमें से कोई भी अगर सैंपल निकाल रहे हो तो ये एक ही मतलब है, सैंपल का, स्मेयर का, स्पेसिमेन का, सेक्शन का, इसका एक ही मतलब है। कोई ना कोई आप जो हो क्या कहते हैं अपने लिए एक स्पेसिमेन या एक स्लाइस निकाल रहे हो एग्जामिन करने के लिए सेल को, ठीक है। ओके, इन ईच केस द स्मेयर और स्लाइस और सेक्शन इज़ यूजुअली स्टेन। स्टेन का मतलब है कोई भी मार्क, दाग को कहते हैं, ठीक है। तो वो स्टेन इस लफ्ज़ के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर स्टेन को इसलिए यूज़ किया हुआ है कि आप जब उसको प्लेस करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल की बॉडी, प्लांट की बॉडी से आपने उसको निकाला है या एनिमल की बॉडी से आपने कोई भी सेल को निकाल लिया है, ठीक है, उसकी थिन सी लेयर निकाल लिया, अब आपके पास वो पूरा एक सैंपल आ गया है, तो उस सैंपल को आप प्लेस कर दोगे तो जाहिर सी बात है, स्टेन का मतलब है मार्क विथ समवन दैट इज़ नॉट ईजिली रिमूव्ड। आपके पास यहाँ पर स्मेयर और स्टेन के दोनों की मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं, आप ये अपनी बुक पे अंडरलाइन करें दोनों वर्ड्स को और उनके ऊपर जो है इसके मीनिंग्स राइट डाउन कर लें। स्मेयर का मतलब भी लिख लें और स्टेन का मतलब भी लिख लें। अपनी बुक पे पेज नंबर 9 पे ये दोनों वर्ड्स आपको लास्ट पैराग्राफ में मेंशन है, अंडरलाइन करें और नोट करें अपने पास। बच्चे, कल जब मैं आपसे लेक्चर सुनूंगी ना तो मैंने ये मीनिंग्स भी पूछने हैं आपसे, इसलिए अपने लिए इसको राइट कर लें बुक पे ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, तो अपने पास इसके मीनिंग्स जो है वो नोट कर लें। बच्चे, मुझे आगे से कोई आंसर या कोई कुछ भी तो आप मतलब अगर आपने नोट कर लिया तो आगे से बोलें, या कुछ मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको पढ़ा रही हूँ, आगे से कोई रिस्पॉन्स तो दें ना आप लोग। आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं मीनिंग्स? ये आपके पास इन दो वर्ड्स के मीनिंग्स थे, ठीक है। अपने पास नोट कर लें, मैं फिर भी इसकी पिक्चर जो है आपके ग्रुप में जो है सेंड कर दूंगी। आपको ये दो वर्ड्स मिल गए अपनी बुक में? ओके, नाउ लुक एट योर बुक। आपके पास इस लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में देखें, in each case the smear, slice or section is usually stained with a chemical dye to make the details more clearly visible when seen through the microscope। अब आपके पास ये जो सैंपल प्लेस किया जाता है माइक्रोस्कोप पे, अगर ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा या इसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं या माइक्रोस्कोप में इसका जो इमेज है वो क्लियर नज़र नहीं आता, तो केमिकल डाई यूज़ किया जाता है। वो डाई इसलिए वो ये वाले डाई नहीं है बच्चे जो हेयर पे यूज़ होते हैं या जो कपड़ों के लिए यूज़ होते हैं, नहीं, ये एक स्पेसिफिक डाई होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिमेंट्स या डिफरेंट स्लाइड्स पे यूज़ किए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ हैं या उनके ऊपर जो भी एक लेयर्स आ रही है जिसकी वजह से वो क्लियर नज़र नहीं आते, तो वो डाइज़ जो हैं यूज़ किए जाते हैं, केमिकल डाइज़। बहुत से डाइज़ होते हैं, उनके नेम्स होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो आपका सेक्शन, जो स्लाइड आपने लिया हुआ है प्लांट बॉडी से या एनिमल बॉडी से, तो उसको क्लियर, उसका विजन या उसकी इमेज क्लियर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है ताकि वो क्लियरली आप उसको एग्जामिन कर सको या आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक इसी बारे में था कि
सेल्स जो है, टिश्यूज़ जो हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं, एक ऑर्गन कैसे बनता है और उससे फिर होल ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया डायग्राम के ज़रिए भी, और आपकी बुक में जो मेंशन थी बातें वो भी समझा दी हैं। कल मैंने आपसे ये लेक्चर सुनना है और मीनिंग्स भी पूछने हैं, जो मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं वो भी मैंने पूछने हैं। तो आप लोगों ने घर में ये लेक्चर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और कल मुझे हर किसी ने आंसर करना है। आज की तरह जैसे आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ना, कल इस तरह नहीं होना चाहिए। बच्चे लेक्चर्स को सीरियस लेना स्टार्ट कर दें। समझ आ रही है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।